हेलो फ्रेंड। प्रेगनेंसी का 6 मंथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ में हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, हमारे जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो कितनी हो गई होती है कि 6 मंथ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी सही तरीके से चल सके, हमारे होने वाले बच्चों को किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ 6 मंथ तक कितनी हो गई होती है। तो 6 मंथ तक जो बच्चे की ग्रोथ होती है यानी कि जो बच्चे की लंबाई होती है वो 12 इंच तक हो गई होती है। जो बच्चे का वेट होता है वो 500 ग्राम से 800 ग्राम तक हो जाता है। इस टाइम पे बच्चे के सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। बच्चे की आईज, बच्चे के हेयर, बच्चे के लिप्स, बच्चे की नोज, सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। बच्चे के लंग्स भी अच्छे से बन गए होते हैं, लेकिन लंग्स इस टाइम पे अच्छे से मेच्योर नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमारे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी हो गई होती है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक जो आपको सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपके पेट पे एक काली लाइन यानी कि जिसे हम लीनियर नाइग्रा कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। हर किसी को वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, वो किसी किसी को बहुत हल्का लाइट होता है, किसी किसी की डार्क होता है, और किसी किसी की टेढ़ी होती है, किसी किसी एकदम सीधी लाइन होती है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बट इसका कोई रीजन नहीं होता है। ये हमारे शरीर में जो मिनालियन पिगमेंटेशन बढ़ जाता है उसकी वजह से ये हमारे नाभि पे लाइन दिखने लग जाती है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको आपका वेट अच्छे से बढ़ गया होता है, आपका वेट 7 किलो तक गेन हो गया होता है। इस टाइम पे आपका बेबी बम अच्छे से दिखने लग जाता है। बच्चे की मूवमेंट भी आपको इस टाइम पे महसूस होने लग जाती है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत बच्चे की मूवमेंट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको इचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है तो वैसे क्या होता है, हमारी स्किन पे खिंचाव पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको इचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इचिंग नॉर्मल तरीके से हो रही है, नॉर्मली हो रही है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी कहते हैं ना, हमें भूख नहीं लगती स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमें भूख ही नहीं लगती, हमें कुछ खाने का मन नहीं होता, हमें इस टाइप की कोई क्रेविंग हो ही नहीं रही। तो 6 मंथ में ऐसा मोस्टली देखने को मिलता है कि इस टाइप की आपकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जैसे जैसे होती है उस वजह से क्या होता है, आपकी क्रेविंग भी ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी भूख भी अच्छे से बढ़ जाती है। तो इस टाइम आपको सोने उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। हो गया कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 6 मंथ तक अगर बेबी भी अच्छे से निकल जाता है तो इस टाइम पे आपको सोने उठने बैठने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपको सोते समय कभी भी पीठ के बल नहीं सोना है, आपको हमेशा करवट साइड में सोना है। एक करवट साइड में सोना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आप दोनों करवट साइड में सो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट करवट साइड में ज्यादा सोए। नेक्स्ट के इस टाइम पे आपको बैठते समय भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको बहुत देर तक नहीं बैठना है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है। और अगर कभी भी आप बैठ रहे हैं तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अपने पैरों को हवा में रख करके ना बैठे, पैरों को एक सपोर्ट देके बैठे। जब भी बैठ रहे हैं तो बैक में भी एक सपोर्ट देके बैठे। नेक्स्ट के इस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप डेली वॉक करें, हल्के घर के हल्के फुल्के काम करते रहें, पूरे दिन लेटना अवॉइड करें। इस टाइम भी आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमेशा कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट, जिससे कि आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन मिले, आपका जो वेट गेन हो वो एक हेल्दी वेट गेन हो। इस टाइम तक भी आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पिएंगे तो आप बच्चे के आसपास का पानी यानी कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो आपको अच्छे से अपनी हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि जितना हो सके उतना पानी पिए, लिक्विड ले अपनी डाइट में। आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीने में जलन, गैस, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम पे आपको कोशिश ये करना है कि जितना हो सके उतना फाइबर रिच फूड लें, लिक्विड ले, छाछ लें, ताकि ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं तो इससे आपको वो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट, इस टाइम तक बच्चे की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको बच्चे की मूवमेंट को भी नोटिस करना है। ऐसा कहीं ऐसा ना हो रहा है कि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही हो, बच्चे की मूवमेंट रुक जा रही हो, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, की इस टाइम पे बच्चा क्या होता है कि बच्चे की सारी चीजें अच्छे से डेवलप हो गई होती है, तो बच्चा बाहर की चीजें भी सुनना स्टार्ट कर देता है, बाहर की चीजों पे रिएक्शन देने लग जाता है। तो अपने बच्चे से बात करना स्टार्ट करें, उससे बॉन्ड बनाए, हो सके उतना पॉजिटिव रहें, बुक्स पढ़े, म्यूजिक सुने, ताकि आप खुश रहे, आपका होने वाला बच्चा भी खुश मिजाज हो। इस टाइम पे आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का 6 मंथ स्टार्ट हो गया तो आपको ये सोचना है कि स्टार्टिंग के मंथ में ही प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो सके उतना अपनी नींद कंप्लीट करें, जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहे, अच्छे से खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, अच्छे से पानी पिए, वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, घर का हल्का फुल्का काम करते रहें, एक्टिव रहे, अपने आप को एंगेज रखें और स्वस्थ रहें। तो प्रेगनेंसी के 6 मंथ में आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की मूवमेंट बहुत ही खास मूवमेंट होती है, तो उसको फील करना बिल्कुल ना भूलें। अपने बच्चे के मूवमेंट फील करें, उससे बॉन्ड बनाएं, उससे बातें करें, क्योंकि वो बच्चा बाहर की बातें सुनने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।